बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान मानो क्या कहते हैं कि भैया तुम भी सुदामा जैसे बनो, तुम्हारे यहाँ पे भी हम आएंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंग धीरेणुभिः। कहते हैं जो मेरे भक्त निर्वैर यानी जिनका कोई शत्रु नहीं होता, निर्वैर वैर रहित रहते हैं। निर्वैर का मतलब होता है बैर रहित, किसी से बैर नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। और मुनि, मुनि यानी मुनि जैसा भाव रहता है, संतो जैसा भाव रहता है, शांत रहते हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता है, शांत रहता है, सबको प्रेम करता है, ऐसे ही भक्त के मैं पीछे पीछे भगता हूं। और क्यों भगता हूं पता है? उस भक्त के चरण की धूलि को अपने सर पर धारण करने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी राज। कहते हैं मैं उसी में कल्याण समझता हूं। जब मैं अपने भक्त की चरण की धूलि को, चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरा कल्याण हो गया। ये भगवान की भावना है अपने भक्त के लिए। लेकिन हाँ, भक्ति भी तो ऐसी हो, भगवान और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति मांगते हैं। भगवान इस तरीके से उस ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। सारे यक्ष देवता गण ऋषि मुनि गंधर्व सब स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है। ये सुदामा कितना सौभाग्यशाली है कि इसे ये दिव्य भव्य अवसर प्राप्त हुआ है। अब सुदामा से पूछते हैं भगवान सेवा सत्कार करने के बाद, और बताइए मित्र, आप तो बड़े सन्यासियों जैसे आपके अंदर लक्षण थे। शुरू से ही मैं देख रहा हूँ, जब से गुरुकुल में आपके साथ पला बड़ा हूँ, सन्यासियों जैसा आपका लक्षण दिखता है। आपने शादी वादी की है कि नहीं? हाँ कन्हैया किया है। क्या है भाभी जी का नाम? सुशीला है। जैसा नाम सुशीला है वैसे वो है भी सुशील। बहुत बढ़िया। और बताइए मित्र, क्या और सब बढ़िया चल रहा है? सुदामा जी यहाँ पर अपना दुखड़ा नहीं रो रहे हैं। हम जैसे लोग हो तो सबसे भगवान हमें खाने को कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बड़े टेंशन में हैं महाराज। एक एक दिन मृत्यु के जैसा लगता है कि हम एक एक दिन पल प्रतिपल मर रहे हैं। सारे के सारे दुखड़ा रोड़ा लेंगे, लेकिन कह रहे बड़े आनंद से है, बड़े मजे से है। कहते एक पत्नी भी है जो बड़ी धर्मवान है, धर्म के अनुकूल ही आचरण करती है, बच्चे भी हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? आप आए हो, कुछ न कुछ भौजाई लगती है, मेरी भाभी श्री है, भाभी माँ के समान होती है, और आपको ऐसे तो नहीं आने दी होंगी। सुदामा जी बड़े चक्कर में आ जाते हैं, सोचते हैं भगवान ये 4 मुट्ठी चिवड़ा तो लेकर आया हूं, ये कैसे दूं मैं चिवड़ा? अब अपने अपने ही अंदर उनको शर्म आ रही है कि इतना बड़ा द्वारकाधीश यानी द्वारकापुरी का राजा है, 4 मुट्ठी चिवड़े उसको मैं दूं। भगवान जान रहे हैं मित्र तुम बहुत, अब भगवान क्या इशारा कर रहे हैं सुदामा को कि तुम बड़े नटखट हो। बचपन में भी अपने तुम याद है मित्र, जब हम लोग जंगल में चले गए थे, फंस गए थे वहां पर और वर्षा हो रही थी, गुरु माता ने चना दिया था,
तुमको ही दिया था मेरे हिस्से का भी कि तुम दोनों खा लेना। और ठंडी के नाते तुम्हारा जो दांत था बड़ा कटकटा रहा था, वो दांत ही कटकटा रहा था मित्र। क्या था? चने थे। तो वही भगवान के भी हिस्से के चने सुदामा जी ने खा लिए हैं, तभी तो उनको अन्न नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी का हिस्सा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आजकल ये बहुत होता है, भाई भाई का हिस्सा खा रहा है। तो बिल्कुल नहीं भैया, अपना भी दे दो चलेगा, लेकिन किसी का हिस्सा मत खाओ, क्योंकि उसका हर एक कर्म का हिसाब जो है तिल तिल चुकाना ही पड़ेगा। कहते हैं सुदामा जी, याद है, अब सुदामा कहते हैं कन्हैया ज्यादा पोल पट्टी मत खोल, जो होना था सो हो गया कन्हैया। अब हमारा ये जो पोल पट्टी है ना, तू मत खोल। बातों में उलझा देते हैं कि हमारी छोड़, तूने शादी की कि नहीं, ये बता। सुदामा जी यहाँ कन्हैया को बातों की, अगर भाई थोड़ी बहुत और बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने कि चने भी मैंने खुद के भी हिस्से के खा लिए थे और कन्हैया के भी हिस्से के खा लिए थे, कन्हैया को पूछा तक भी नहीं। और जब कन्हैया पूछ रहे थे कि क्या खा रहे हो मित्र, तो कहते थे कि ठंडी के नाते मेरा दांत कटकटा रहा है। अब यहाँ पर पोल पट्टी मेरी खुल जाएगी, इसलिए बातों में उलझा देते। मित्र हमारे बारे में तो पूछ रहे हो, तुम्हारी शादी का क्या? मित्र अभी टाइम है, बताएंगे, पहले आप तो बताओ। कृष्ण का ध्यान जाता है उनके कंधों एक तरफ, बाईं दाहिने कंधे की तरफ, जिसमें उन्होंने अपनी पोटली को दबा रखा है। कहते मित्र अब मैं देख रहा हूँ जब से आप आए हो तब से ये आपका हाथ, दाहिना हाथ, कुछ प्रॉब्लम है क्या हाथ में? कोई पीड़ा हो तो बताइए। नहीं 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 कन्हैया, तू मत छू मेरे इस हाथ को, बिल्कुल मैं चंगा भला हूँ, कुछ जरूरत नहीं है तेरे को, तूने बहुत सेवा करी, मैं एकदम मस्त हो गया तेरी सेवा से। अरे नहीं मित्र, मुझे तो सेवा का मौका इतने दिनों बाद मिलना है, अवश्य ही मैं तेरी सेवा करूंगा। इधर आ। खींच लिया भगवान ने सुदामा का हाथ और पोटली धड़ाम से नीचे गिर गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और पोटली नीचे गिरी। क्यों मित्र, तो तुम ये छुपा रहे थे? हमारी भाभी जी ने हमारे लिए इतना बढ़िया भेजा है, अब जरा इसको खोल के तो देखो। जब खोल के देखते हैं 4 मुट्ठी चिवड़ा है। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं और साथ में संकल्प कर लेते हैं कि 1 लोक का राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन संपदा सुदामा जी को समर्पित करता हूँ। अब जैसे ही दूसरा मुट्ठी का चिवड़ा डालने जाते हैं मुंह में, तुरंत आ जाती है हमारी रुक्मणी मैया। कौन आ जाती है? रुक्मणी मैया। कहती अरे महाराज, जैसे मुंह में डालते हैं रोक लेती है, हाथ पकड़ लेती है कि क्या सब सुदामा को देखकर सुदामा ही बनना है? आपके और कोई भगत नहीं है? और कोई भगत ऐसे आ जाएगा रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, फिर आप उसका कैसे कल्याण करोगे? सिर्फ सुदामा ही थोड़ी ना भगवान, आपके तो अनंत भक्त हैं और आपको सबका कल्याण करना है। और संतों का और भी भाव आता है कि रुक्मणी मैया इस भाव से भी बोलती, महाराज आप ही संत का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करोगे या हम रानियों को भी मौका दोगे? सबको मिलना चाहिए प्रसाद तो। हाँ अवश्य देवी, ले जाइए, आप भी खाइए और रानियों को भी खिलाइए। तो कहते हैं, अब सुदामा जी यहाँ बोलते हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब अपने बारे में बता। तूने मेरे बारे में सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, परिचय ले लिया, अब तेरे बारे में बता कन्हैया, तूने विवाह किया कि नहीं? हाँ मैंने भी किया है विवाह। अच्छा, अभी तो गजब पूछ रहा था कि मेरे विवाह में हमको नहीं बुलाया, तो तूने विवाह किया तो हमें बुलाया? तो कहता कितना विवाह किया आपने? बस अभी आपको आशीर्वाद देना है, लाइन लगेगी तब आपको पता चलेगा कितना विवाह किया है। तो कहते हैं अच्छा। अब सुदामा जी कहते हैं ठीक है, सबको बुलाइए, आशीर्वाद देने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन ये तो बता कि तूने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया? तो भगवान कहते हैं शादी में तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि जब भी मैंने शादी की ना, वो अचानक से की, उसका पहले से कोई इनविटेशन कार्ड, शादी कार्ड नहीं छपा था महाराज, तो कैसे बुलाता?
जितनी भी मेरी शादियां हुई हैं मित्र, वो सब अचानक से ही हुई है, झटपट हो गई है। अच्छा मित्र कोई बात नहीं, तू बुला। ब्राह्मण देवता है, सुदामा से आशीर्वाद तो लेना ही। सबसे पहले आई रुक्मिणी मैया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी मैया जाती है, फिर कौन आता है? जामवती जी आती हैं, फिर सत्यभामा आती हैं, फिर कालिंदी आती हैं। ऐसे ऐसे करके 8 पटरानी आई। पुत्र प्रिया भव, सारे ऐसे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, हाथ रखते जा रहे हैं, हाथ रखते जा रहे हैं, हाथ रखते जा रहे हैं। 8 पटरानियां। और कितनी शादी की? अरे महाराज अभी तो पूरी लाइन लगी है। अब ऐसे करते करते 15, 16, 10, 20, 50, 100 रानियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। हाथ उठा उठा के उनके सर पे रखते रखते तो सुदामा जी का हाथ दुखने लगा। कहते कन्हैया अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ। और पता कितनी? कहे महाराज अभी तो बहुत कम किया है आपने, 16,108 रानियां। अरे बाप रे बाप कन्हैया, ये मुझसे ना हो पाएगो, मुझसे नहीं हो पाएगा कन्हैया, मैं असमर्थ हूँ। 16,108 रानियों को आशीर्वाद नहीं दे सकता। एक काम कर, मानसिक रूप से मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारी रानियां समझ जाएंगी। कहते ठीक है महाराज। तो आशीर्वाद दे दिया। सारी रानियां प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और जो चरण रज था, जिस जल से भगवान की अश्रुधारा से ही तो उनका जल के रूप में परिणित हुआ, उसी से प्रक्षालित किया उनके चरणों को और उनकी चरण धोवन को रुक्मिणी को सौंप दिया कि चारों तरफ जो है ब्राह्मण के चरणोदक को छिड़क दो। कोई भी संत महापुरुष आए घर में, उसके चरणों को प्रक्षालित करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड ही नहीं ना। आजकल तो बाप रे, यहाँ चरण कोई नहीं छू रहा है तो चरणों को प्रक्षालित करके छींटा कैसे मारेंगे? घरों में नहीं मार रहे हैं छींटा, तो कल्याण भी कहाँ हो रहा है महाराज? जब श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं, तो कल्याण कहाँ से हो रहा है? भगवान के भक्तों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जैसी श्रद्धा नहीं रह गई, वैसे फिर हो भी रहा है। तो रुक्मिणी मैया ने चरणोदक को पूरे राजमहल में छिड़कवा दिया अपने सेवकों से। फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर ब्राह्मण देवता बैठे हुए। और बताइए, और तो सब ठीक है महाराज? सुदामा जी बताते हैं। फिर सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया हम चले। हाँ ठीक है चलिए, मैं भी एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, जो भाभी जी को जाकर बता देना। होनी थी सो है गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ये जाके बता देना हमारी भाभी श्री से कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ऐसे कभी नहीं होगा। अब एकादशी आएगी नहीं, इतना धन्य हो जाएगा कि द्वादशी ही द्वादशी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाथ जोड़ते हैं सुदामा जी हाथ जोड़ करके द्वारिका से प्रस्थान करते हैं। द्वारिका से प्रस्थान करते हैं और चलते चलते वो अपनी नगरी में पहुंचते हैं। तो देखते हैं जहां पर कुटिया सी टूटी फूटी मड़ई थी, कुटिया थी, उस कुटिया की जगह पर सुदामापुरी का निर्माण किया गया है। राजमहल है, दिव्य भव्य राजमहल। अब वो सोचते हैं कि भैया ये किसका घर है, मेरी कुटिया कहाँ गई? हे भगवान, एक कुटिया थी वो भी मुझसे छिन गई। कहते हैं लेकिन मेरी रानी, मेरी जो देवी जी है वो भी नहीं दिखाई दे रही, सुशीला भी। सुशीला को जैसे ही पता चलता है कि मेरे पति देवता आ गए हैं, उनको तो पता ही है, लेकिन सुशीला को ये नहीं पता था कि ये सब भगवान ने किया है, तो उनको बताया नहीं होगा। लेकिन भगवान ने तो सुदामा को कुछ बताया था नहीं। तो फिर क्या होता है उस समय? सुशीला को पता चलता है, सुशीला देवी जी आती हैं किसके पास? सुदामा जी के पास। सुदामा जी बोलते, रे देवी जी
ये कहाँ पास चली आ रही हो, तो सोच रहे हैं कि भाई ये कोई और महारानी आ रही है, पहचान ही नहीं पा रहे हैं अपनी पत्नी को। अरे देवी जी अब मुझे मत छूइए, मुझे मत छूइए, अब थोड़ी दूर रहिए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं पत्नी व्रता हूँ, दूर रहिए देवी जी। अरे देवता जी पहचानोगे, मैं आपकी स्वयं की पत्नी सुशीला हूँ। सुशीला, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां, इतना भव्य सुंदर सा तुम्हारा चेहरा, कैसे कैसे हुआ ये सब, किसने दिया तुझे ये? अच्छा आपको बिल्कुल नहीं पता? नहीं बिल्कुल नहीं पता। अरे ये आपके द्वारिकाधीश का कमाल है कि द्वारिकापुरी का निर्माण जिस प्रकार से द्वारिकाधीश ने किया, वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान है। भगवान जब किसी को देते हैं ना, बताते नहीं हैं, और हम किसी को देते हैं पूरा जग जाहिर कर देते हैं, सब बता देते हैं, अरे मैंने तो दिया है। भगवान को भी समर्पित करते हैं, अरे मैंने पता इतने का चढ़ावा चढ़ा दिया है, तुझे पता है मैंने इतना चढ़ावा चढ़ा दिया, 10,000 चढ़ावा, 20,000 चढ़ावा। अरे भगवान का कृपा समझकर उसे स्वीकार करिए। यदि भगवान आपको उस लायक बनाए, उस काबिल बनाए हैं कि आप किसी को दे सको, तो इसमें आपका कोई मतलब नहीं है, आपका कोई महत्व नहीं है, वो देने वाले का है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। रहीम दास जी का नाम आपने सुना होगा। वो जब दान देते थे ना, तो अपनी जो आंखें झुका कर दान देते थे। तो एक संत ने पूछा कि आप जब कुछ देते हो तो अपनी पलकें झुका क्यों लेते हो? कहते हैं दीनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। भैया देने वाला तो परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, उसी की कृपा से मेरे पास आता है, और मैं उनकी कृपा प्रसाद को जन जन तक बांट देता हूँ। तो लोगों को भ्रम ना हो जाए कि ये रहीमदास जी दे रहे हैं, बांट रहे हैं, इस वजह से मैं अपनी नजरों को झुकाकर, ताकि मेरी नजरों में, आंखों में अभिमान प्रवेश न कर पाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज यदि किसी को दीजिए, कोई भी दान अपना कुछ भी दीजिए, तो कैसे? जिस हाथ, एक हाथ से दे रहे हो ना, यदि दाहिने हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिस तरीके से भगवान ने सुदामा का, सुशीला का कल्याण किया, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय।